ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जो एक छोटे से कस्बे में रहता था। परिवार में सास शकुंतला देवी, उनकी 3 बहुएं सुमन, गीता और नैना और नंद पूजा थी। परिवार एकदम मिलजुल कर रहता था, लेकिन हर किसी की अपनी अपनी सोच और स्वभाव के चलते कभी कभी छोटी छोटी गलतफहमियां हो जाती थी। मकर संक्रांति के दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे परिवार को बदल कर रख दिया। शुरुआत, त्योहार की तैयारी। मकर संक्रांति का दिन नजदीक था। कस्बे में हर जगह पतंगों की दुकानों पर भीड़ लगी थी। शकुंतला देवी ने अपनी बहुओं को बुलाकर कहा, देखो, इस बार मकर संक्रांति को खास बनाना है। मैं चाहती हूँ कि हर कोई मिलकर तैयारी करे। माँ, मैं खिचड़ी और तिल गुड़ के लड्डू बनाऊंगी। गीता, मैं घर को सजाने और रंगोली बनाने का काम संभालूंगी। नैना, पतंगबाजी की जिम्मेदारी मेरी है। इस बार मेरी पतंग सबसे ऊंची जाएगी। पूजा ने हंसते हुए कहा, अगर नैना की पतंग कट गई तो मैं संभालूंगी। तैयारियां शुरू हुई, लेकिन सुमन और गीता के बीच रसोई में बहस हो गई। गीता, दीदी, खिचड़ी तो आप बना रही हो, लेकिन तिल गुड़ के लड्डू मैं बनाऊंगी। मुझे भी सबकी तारीफ चाहिए। सुमन, गीता, मैंने पहले ही यह काम ले लिया है, तुम घर सजाने का ध्यान दो। इस बहस से माहौल थोड़ा गर्म हो गया। नैना ने मजाक में कहा, दीदी, तुम दोनों लड़ो मत, पतंगबाजी में मैं सब ठीक कटी कर दूंगी। लेकिन यह मजाक भी सुमन और गीता का मूड ठीक नहीं कर सका। शकुंतला देवी ने स्थिति को संभालते हुए कहा, तुम सबको समझना होगा कि त्योहार प्यार और सहयोग से मनाया जाता है। अगर हर कोई अपनी अहमियत साबित करना चाहेगा तो त्योहार का असली मजा खत्म हो जाएगा। पूजा ने भी साथ देते हुए कहा, चलो हम एक नया नियम बनाते हैं, जो भी सबसे अच्छा काम करेगा उसे पतंगबाजी के बाद फैमिली क्वीन का खिताब मिलेगा। इस बात ने माहौल को हल्का कर दिया और सभी फिर से काम में जुट गए। मकर संक्रांति का दिन आया। सुबह का समय, सभी ने मिलकर सूर्य पूजा की। सुमन ने खिचड़ी बनाई जिसे सबने खूब पसंद किया। गीता ने घर को सुंदर फूलों और रंगोली से सजाया और नैना ने बच्चों के साथ पतंगबाजी का मजा लिया। दोपहर में पूरा परिवार छत पर इकट्ठा हुआ। नैना ने अपनी पतंग उड़ानी शुरू की। वह मजाक करते हुए बोली, देखना, इस बार मेरी पतंग सबसे ऊंची जाएगी। पूजा ने हंसते हुए कहा, देखते हैं ऊंचाई तक पहुंचने के लिए तुम्हारी डोर कितनी मजबूत है। अचानक सुमन की पतंग नैना की पतंग से टकराए और कट गई। नैना ने चिढ़ाते हुए कहा, दीदी, तुम्हारी पतंग का खेल खत्म। सुमन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चलो, मेरी पतंग तो कट गई, लेकिन रिश्तों की डोर मजबूत है। शाम को जब सभी सदस्य मिठाई और खिचड़ी का आनंद ले रहे थे, सास ने कहा, आज मैंने देखा कि हमारी पतंगे एक दूसरे से टकराईं, लेकिन उनके बीच की डोर उन्हें सहारा दे रही थी। ठीक वैसे ही इस परिवार के हर सदस्य को एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। गीता ने कहा, माँ, आपने सही कहा। पतंग की ऊंचाई डोर पर निर्भर करती है और यह डोर हमारे रिश्तों का प्यार है। नैना ने जोड़ा, तो हम सब ये वादा करते हैं कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। इस मकर संक्रांति ने सिर्फ पतंगों को नहीं, बल्कि इस परिवार के रिश्तों को भी ऊंचाई दी।